ल टच स्क्रिन जस्तै गरेँ नि मैले। जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान दिया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तू है प्रभु होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत से, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत से, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम।
जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस प्रभु की स्तुति आराधना महिमा के बाद आइए हम लोग प्रभु के वचन को सुनते हैं, उनके मधुर वचन को सुनते हैं, प्रभु की स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए, धन्यवाद देते हुए। आइए हम लोग बोलेंगे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थे, अब है अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग यीशु को एक टाइटल से जानते हैं, क्या? यीशु भला गड़ेरिया, जानते हैं ना? यीशु भला गड़ेरिया, हम लोग गाते भी हैं, यीशु है सच्चा गड़ेरिया, हम उसके भेड़े हैं, हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है ना। हम लोग स्तोत्र ग्रंथ 23 में भी, भजन संहिता 23 में भी बोलते हैं, द लॉर्ड इज माई शेफर्ड, प्रभु मेरा चरवाहा है, भला चरवाहा है। और यही संत जोहन के सुसमाचार से अध्याय 10 में, ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है, संत जोहन के सुसमाचार अध्याय 10, ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है, जहां पर यीशु भला गड़ेरिया के रूप में दिखाए जाते हैं। क्योंकि भले गड़ेरिया के रूप में प्रभु हमारे लिए क्या क्या करते हैं, यीशु की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसको आज हम लोग सीखेंगे। 7 पॉइंट और 7 वचन मैं आपको दूंगा यीशु भले गड़ेरिये के बारे में। यही संत जोहन के सुसमाचार अध्याय 10 के अंदर में ही मैं आपको दूंगा। हम लोग पहले देखते हैं जोहन का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 19, जॉन चैप्टर 10 वर्स 29। जोहन का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 29वां वचन। उन्हें मेरे पिता ने मुझे दिया है, वह सबसे महान है, उन्हें पिता से कोई नहीं छीन सकता। मतलब हम पिता के लिए, यीशु के लिए हम पिता की तरफ से एक उपहार है, एक गिफ्ट है। हम सभी लोग पिता के तरफ से यीशु के लिए एक उपहार है, एक गिफ्ट है, जो यीशु कभी खोना नहीं चाहते हैं। ये हम लोग कहाँ प्रमाणित पा सकते हैं? जोहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 44वां पद, जॉन चैप्टर 6 वर्स 44। वचन हमें कहता है कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा उसे आकर्षित नहीं करता। जब तक पिता आकर्षित नहीं करता है तब तक हम यीशु के पास नहीं जा सकते हैं। पिता आकर्षित करता है और हम यीशु के पास जाते हैं। इसलिए यीशु यहाँ कहते हैं कि पिता ने मुझे दिया है, मतलब हम पिता की तरफ से यीशु के लिए एक उपहार है, गिफ्ट है। जो भला गड़ेरिया यीशु है, यीशु के लिए हम एक गिफ्ट है, एक उपहार है। और दूसरा पॉइंट देखते हैं संत जोहन का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 14 और 15, पद संख्या 10 का 14 और 15वां पद। भला गड़ेरिया मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और वो मेरी भेड़ मुझे जानती है।
मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। यीशु भला गड़ेड़िया क्यों है, हम इसको देख रहे हैं क्योंकि यीशु, सेकंड पॉइंट है, हमारे लिए पूर्ण रूप से अपने आप को त्याग देता है। हमारे लिए पूर्ण रूप से यीशु अपने आप को बलि चढ़ा देता है, पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है क्रूस पर टंगने के लिए, ताकि उनके रक्त के द्वारा हम लोग मुक्ति पा सके। ये दूसरा पॉइंट है कि यीशु सर्वस्व हमारे लिए प्रदान करते हैं, अपने को पूर्ण रूप से पिता के हाथों में सौंपते हैं, उनके योजना में समर्पित करते हैं हमारे लिए। और हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 11 और 15। 11 और 15। अभी हम लोगों ने 11 में देखा कि प्रभु कहते हैं, भला गड़ेड़िया मैं हूँ, भला गड़ेड़िया अपनी भेड़ों के लिए अपनी प्राण दे देता है, वो प्राण देता है और वो हमें पूर्ण रूप से जानता है, पूर्ण रूप से जानता है। अध्याय 15 भी कहता है कि मेरी भेड़ मुझे जानती है और मैं उनको जानता हूँ। पिता परमेश्वर ने हमें अब एक उपहार के रूप में यीशु के हाथों में दिया। यीशु ने हमारे लिए अपने प्राण को त्यागा, इसलिए वो भला गड़ेड़िया है और वो हमें पूर्ण रूप से जानता है। हम लोग जो चाहते हैं वो जानता है, हमारे कहने से पहले वो जानता है, पूर्ण रूप से पिता हमें जानता है। यह है दूसरा और तीसरे पॉइंट में ये आता है। नंबर 1 पॉइंट में क्या था? नंबर 1 पॉइंट में ये था कि हम पिता के द्वारा दिए गए यीशु के लिए एक उपहार है। दूसरा पॉइंट ये था कि वह हमें पूर्ण रूप से जानते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि यीशु हमारे लिए सर्वस्व पूर्ण रूप से सब कुछ समर्पित करते हैं। चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं यूहन्ना 10:16। यूहन्ना 10:16। मेरी और भी भेड़ है जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उन्हें भी ले आना है। वो भी मेरी आवाज सुनेगी, तब एक ही झुंड होगा और एक ही गड़ेड़िया। यीशु यहाँ कहते, ध्यान रखिए, मेरे और भी भेड़ है जो इस भेड़शाला की नहीं है, जो इस भेड़शाला की नहीं है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं उस दिन फादर जोस वेटी अंकल लोगों से उस दिन इतने सुंदर रूप से बता रहे थे कि जब हम लोगों का जब हम लोग सेशन भी अटेंड कर रहे हैं तो यहाँ पर केवल एक धर्म के हम लोग नहीं हैं, अन्य बहुत सारे धर्म के, बहुत सारे जातियों के हम लोग हैं ना। और हम लोग एक रूप से, एक पिता के धागे से सभी बंधे हुए हैं। पूरा संसार एक पिता से बंधा हुआ है। और यही प्रभु कहते हैं, जो भेड़ दूसरे भेड़शाले के हैं उन्हें भी मैं अपने पास ले आऊंगा, उन्हें भी अपने यहाँ पे बहुत सारे हैं जो हम लोग पहले दूसरे जाति में थे या दूसरे धर्म थे और वापस हम लोग बाद में कन्वर्ट होकर के प्रभु के अनुयायी हुए हैं। और ये यहाँ पर प्रभु कहते हैं, जो दूसरे भेड़शाला के हैं मैं उनको भी लाऊंगा, उनको भी वचन सुनना है, मैं उन भेड़शालों से भी उनको लाऊंगा। और तो हम लोग पिता के यीशु के द्वारा लाए जाते हैं। यीशु हमें बुलाते हैं, लाते हैं और पिता आकर्षित करता है। और हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट यूहन्ना 10:27। यूहन्ना 10:27। मेरी भेड़ मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है, वह मेरा अनुसरण करती है। यहाँ हम देखते हैं कि हमारा ओनरशिप किसके पास है? यीशु के हाथ में है। जो एक भेड़ होता है गड़ेड़िया के आवाज को पहचानता है। अगर दूसरा कोई बुलाए तो भेड़ नहीं आएगी, लेकिन जब गड़ेड़िया बुलाता है वो भेड़ जरूर आती है। वैसे ही हम भी उनकी आवाज पहचानते हैं। जब हम उनकी आवाज को पहचानेंगे, इसीलिए वचन को पढ़ना जरूरी है। कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, अरे मैं तो परमेश्वर के साथ कितना बात करता हूँ, लेकिन वो तो मेरे साथ बात नहीं करते, वो तो मुझे उत्तर नहीं देते।
अरे जब हम लोगों ने इस पवित्र वचन जो प्रभु की भाषा है उसको पढ़ा ही नहीं है, तो प्रभु के आवाज को सुनेंगे कैसे, उनकी भाषा को समझेंगे कैसे? हम ज्यादातर अन्य सभी प्रकार के प्रार्थनाओं में हम लोग जुझे हुए हैं, लेकिन पवित्र वचन को हम लोग त्याग देते हैं। पवित्र वचन को हम लोग त्याग देते हैं। जब हम लोग पवित्र वचन को ही नहीं पढ़ते हैं तो सारे अन्य प्रार्थना जरूर उसका कोई ना कोई फल है, लेकिन जिस प्रकार की शक्ति, वाणी और आवाज वचन के द्वारा आती है वो किसी और के द्वारा नहीं आ सकती। यूखरिस्ट जरूर है, यूखरिस्ट के बाद में बाइबल आती है। हमारे कैथोलिक कलीसिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पवित्र संस्कार, यूखरिस्ट। और यूखरिस्ट के साथ साथ आता है प्रभु का वचन। यूखरिस्ट में यीशु जीवित रूप से उपस्थित है, वैसे ही बाइबल में भी यीशु जीवित रूप से उपस्थित है। इसलिए एससीसी प्रार्थना में हम लोग क्या करते हैं? एससीसी प्रार्थना में हम लोग बाइबल को बीच में रखते हैं, आरती करते हैं ना, और छू करके हम प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि वचन में यीशु जीवित है, ये जिंदा वचन है। वही इब्रानियों के नाम का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 भी कहता है कि प्रभु का, ईश्वर का वचन जीवित है, सशक्त है और किसी भी दुधारू तलवार से तेज है, किसी भी दुधारू तलवार से तेज है। और हम लोग देखते हैं जोहन का सुसमाचार 10 का 28वां पद, वचन कहता है, मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूं, उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा। मैं उनको अनंत जीवन प्रदान करता हूं और उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा। मतलब वो हमें अनंत जीवन प्रदान करते हैं। तो हम लोग जब ये पूर्ण रूप से यीशु के सच्चे भले गडेरिये के बारे में देखेंगे, जब हम लोग सेशन के बाद में हम लोग कुछ समय बैठ करके एक गडेरिया और यीशु के बीच में ये हम लोग अंतर को देखें, हमें दिखेगा सच्चा भला गडेरिया यीशु किस प्रकार से पूर्ण रूप से वचन के द्वारा प्रमाणित होता है। जब हम लोग बैठ करके कुछ देर मेडिटेट करेंगे, इस वचन में रिफ्लेक्ट करेंगे, सेशन के बाद में हमें पूर्ण रूप से पता चलेगा कि यीशु के पास हम उपहार के रूप में दिए जाते हैं, क्योंकि पिता हमें आकर्षित करता है और पिता के द्वारा आकर्षित करने के द्वारा वो हमारी रक्षा करते हैं, हमें हरी चढ़ाइयों में ले जाते हैं। क्या है हरी चढ़ाइयाँ? वचन। इसलिए हम लोग साम 23 में भी बोलते हैं ना कि वो हमें हरी चढ़ाइयों में ले जाता है, वो हमें हरी चढ़ाइयों में ले जाता है। और भला गडेरिया हमारी रक्षा करता है, अपने आप को पूर्ण रूप से प्रदान करता है, अपना प्राण देता है और हमें अनंत जीवन प्रदान करता है। तो सार यही है, जो मैंने इतने पॉइंट्स बोले, वचन बोले, सार यही है किस प्रकार से हमारे भले गडेरिया है। और यहाँ प्रभु कहते हैं, उन वचन 29 में सुनिएगा अच्छे से, उन्हें मेरे पिता ने मुझे दिया है, वह सबसे महान है, उन्हें पिता से कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। लेकिन एक चीज है जो हमें पिता से छीन सकता है, एक चीज है जो हमें यीशु के हाथों से छीन सकता। क्या है? हम खुद ही अपने आप को यीशु के हाथों से छीन करके ले जा सकते हैं, और कोई भी चीज ले जा नहीं सकती, क्योंकि प्रभु ने हमें फ्रीडम दिया है, फ्रीडम ऑफ चॉइस। जब आदम और हेवा वाटिका में थे, सुंदर बगान में थे, वहां पर पिता परमेश्वर ने बोला इस फल को मत खाओ, लेकिन पिता परमेश्वर ने, क्या उनको पता नहीं था कि वो जाकर के फल खाने वाले हैं या खा चुके हैं? पता नहीं था, जरूर पता था, लेकिन पिता ने उन्हें खाने क्यों दिया? क्यों नहीं रोका? फ्रीडम ऑफ चॉइस। हमें चुनने का फ्रीडम है। अगर हमें फ्रीडम नहीं होता तो परमेश्वर एक कमांडर जैसे होते, ऊपर से बोलते एक हाथ को ऊपर करो, दूसरा हाथ को ऊपर करो, हालेलुया बोलो, हम लोग वही कमांड पूरा करते रहते। हमें रोबोट जैसा परमेश्वर यूज करते अगर हम लोगों के पास ये फ्रीडम नहीं था। लेकिन उन्होंने हमें ये फ्रीडम दिया है चुनने के लिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये फ्रीडम का उपहार परमेश्वर ने दिया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई भी चीज हमें उनसे छीन नहीं सकता सिवाय हम खुद के। हमारे हाथों में है उनके साथ रहना, उनके साथ ना रहना।
उनके वचन को पालन करना, उनके वचन को ना सुनना और सुनकर भी त्याग देना। कभी कभी क्या होता है, हम लोग प्रार्थना तो करते हैं, हम लोग विश्वास तो करते हैं, बचपन से लेकर के हम लोग विश्वास में आते हैं, लेकिन केवल चॉइस, सब कुछ चॉइस। बाइबल में जो अच्छा लगता है उसको पढ़ेंगे, पालन करेंगे, जो कठिन लगता है, जो अच्छा नहीं लगता है, रख देंगे, नहीं पढ़ेंगे। लेकिन पवित्र वचन पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से हमें पालन करना है, फर्स्ट टू लास्ट। चॉइस नहीं है, फ्रीडम ऑफ चॉइस जरूर है, वो हमारे ऊपर है, लेकिन अनंत जीवन पाना है, अनंत जीवन प्रवेश करना है, तो पवित्र वचन को पूर्ण रूप से पालन करना है। आपका होमवर्क आज यही होगा, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10। आप जब इसको पढ़ेंगे, आप फिर जो जो मैंने पॉइंट्स दिया है उसको याद रख के आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा। जो जो मैंने पॉइंट्स दिया है उसको पढ़िए, उसको देख करके आप इस वचन को पढ़िए, आपको समझ में आएगा। आइए हम लोग प्रभु की आराधना करते हुए हम लोग प्रभु की स्तुति करेंगे। आज ज़्यादा मैंने केवल पॉइंट्स दिया है, बिना कुछ लिंक किए केवल पॉइंट्स दिया है, ताकि आप लोग अपना होमवर्क कर सके। कभी कभी मैं सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, तब आप लोग सुन करके भूल जाते हैं, लेकिन मैंने ऐसे रूप से आपको पॉइंट्स दिया है, जब तक आप सेशन के बाद बाइबल खोल के नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग ये होमवर्क जरूर कीजिएगा और प्रभु के वचन को ध्यान जरूर देंगे। आइए प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, हम आगे प्रार्थना में बढ़ते जाएंगे। पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावनात्मा तू आ, मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ। इस समय आप लोग दोनों हाथों को बढ़ा करके मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे ऊपर प्रार्थना कीजिए। दोनों हाथों को बढ़ाइए और मेरे ऊपर प्रार्थना कीजिए।
आइए इस समय पूर्ण रूप से हृदय से प्रभु से सभी पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। हाथों को छाती में रख के सभी पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे। यीशु, हम जानते हैं हम पापी हैं। यीशु, हम तेरे पास आते हैं पिता। यीशु के लहू से पिता हमें धो दे, हमें क्षमा करते हैं। ले अपने पवित्र आत्मा को हमसे दूर ना कर। हम पे जूफा से जल छिड़कते और महिम से भी स्वच्छ हो जाएंगे। अब्बा, हमें पूर्ण रूप से क्षमा करते हैं। हृदय से क्षमा मांगे, हृदय से क्षमा मांगे सभी पापों के लिए। पिता, हमें एक नई रचना बनाना चाहते हैं। करो भगवान, दया करो भगवान, दया करो भगवान, दया करो भगवान, करो हे ख्रिस्त प्रभु, दया करो हे ख्रिस्त प्रभु, दया करो हे ख्रिस्त प्रभु, दया करो भगवान, दया करो भगवान, दया करो भगवान, दया करो भगवान। पवित्र यीशु क्रिस्त के नाम से प्रार्थना करते हैं। अब्बा, हमें तेरे पवित्र यीशु के पुत्र यीशु के लहू से धो करके शुद्ध कर दे। यीशु के नाम से, यीशु के कलवारी क्रूस के द्वारा, उनके दुख भोग के द्वारा, उनके अपमानों के द्वारा, शरीर के घावों के द्वारा, हे अब्बा हमें क्षमा कर। प्रभु, हमारे कमजोरियों से अपनी नजर को हटा दे, हमारे पापों पर दया दृष्टि डाल, पूर्ण रूप से हमें शुद्ध कर दे। अब्बा, यीशु के लहू से धो करके हमें शुद्ध कर दे। अब्बा, हमें क्षमा कर दे। ले हाथों को सर पर रख लेंगे, अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना करते हैं, आकर के हमें स्पर्श कर दे। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हमें तेरे अग्नि से परिपूर्ण कर दे। जिस प्रकार से पंतकोस्त के दिन में तूने 12 चेलों को परिपूर्ण किया, उसी प्रकार से अपने अग्नि के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा हमें परिपूर्ण कर दे। अब्बा, हमें परिपूर्ण कर दे। अब्बा, हमें परिपूर्ण कर दे। अब्बा, यीशु के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। रूहाया हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के क्रूस की शक्ति के द्वारा, यीशु के पवित्र नाम से
उनकी क्रूस की शक्ति के द्वारा, यीशु के नाम से हम हमसे और हमारे परिवार से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हम हमसे और हमारे परिवार से, अपने जीवन से, अपने शरीर से, अपने प्रियजनों से, जीवन के 6 क्षेत्रों से, यीशु के नाम से सभी शैतानी शक्तियों को, सभी रोग की शक्तियों को निकाल फेंकते हैं यीशु क्रिस्त के चरणों में। वहां पवित्र यीशु के लहू से बांधते हैं ताकि वापस ना आए, ताकि वापस ना आए, ताकि वापस ना आए। By the infinite power of the name of Jesus, by the power of the precious blood of Jesus, I bind and cast out all kind of evil forces, every wicked spirit of sicknesses. I bind and cast it from us and our families, and I send you to the feet of Jesus Christ of Nazareth, and bind it with the blood of Jesus, never to return. By the infinite power of the name of Jesus, I bind and cast out you wicked spirits of sudden deaths and accidents, suicides, murders, fights, quarrels, addictions, sicknesses, cardiac arrest, heart attacks, strokes, and all kind of evil forces and viruses, all kind of lusts and hatred and anger, all kind of greed and selfishness and gluttony, and all kind of evil forces, all kind of evil forces and negative spirits. In the name of Jesus, I bind you and cast you out from each one of us, our families, our near and dear ones, relationships, our homes, and I send you only to the feet of Jesus Christ of Nazareth. Be gone there, and I bind you there with the blood of Jesus, never to return. Remain there till the second coming of Jesus Christ. Let the Lord do justice to you. यीशु के नाम से हमारे जीवन से, हमारे परिवारों से, हमारे काम कर्मों से, हमारे सभी जॉब से और सभी काम कर्मों से, पारिवारिक रिश्तों से, यीशु के नाम से सभी बेड़ियों को तोड़ देते हैं, सभी बेड़ियों को तोड़ देते हैं, सभी बेड़ियों को तोड़ देते हैं यीशु के नाम से। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सभी जादू टोनाओं को तोड़ देते हैं यीशु के नाम से, सभी जादू टोनाओं को तोड़ देते हैं यीशु के नाम से, सभी जादू टोनाओं को यीशु के नाम से तोड़ देते हैं, क्रूस के नीचे फेंकते हैं, दबाकर खत्म करते हैं यीशु के नाम से। वहां पवित्र लहू से बांधते हैं ताकि वापस ना आए। शंदालाला ये सीडी खतरालालंदर सीडिया रूतांबा कलबा शिकलला ये सीरिया रिया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 2 जन को इस समय प्रभु सरदर्द से मुक्त कर रहे हैं, 2 जन को प्रभु इस समय सरदर्द से मुक्त कर रहे हैं। दरलंदर सिकदरुलिया रूबा महंदलाला शिकदरुलिया। एक जन को कितने दिनों से घुटनों में दर्द था, इस समय प्रभु चंगा कर रहे हैं, घुटनों के दर्द से किसी एक जन को प्रभु चंगा कर रहे हैं। रिदांदाला सीदरिले शहलला मंदा कदब सोत्रला मंतरिशा। किशोर प्रभु आपको चंगा करते हैं। रितांबा कलबा शिकलला तरनब सीदरिया रिदाला शिखला मंदरिरे शहलला इंद्रिया रूहाय 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 रिहाय रूहाय यीशु 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 रिदांदाला सिखलला इंद्रिरे सीदरिया। राज रोहित सुधीर प्रिस्का प्रभु आपको पवित्र आत्मा से परिपूरित करते हैं। लिथांदाला सीदले शिखलला सीदरिया रिदांदाला शहलला सीदरिले के शरिया। मां मरियम के आंचल से हम सभी के परिवारों को ढकते हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सभी बेड़ियां टूट जावे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हमारे सभी घरों के आसपास यीशु के लहू को छिड़कते हैं, घर के सभी कोनों में यीशु के लहू को छिड़कते हैं, घर के सभी दरवाजे खिड़कियों में और सभी दीवारों में यीशु के नाम से यीशु का लहू हम लोग छिड़कते हैं। क्रूस का चिन्ह यीशु के नाम से हम सभी दरवाजे सभी खिड़कियों में लगाते हैं, सभी द्वारों में यीशु का लहू लगाते हैं यीशु के नाम से। लिहांदला बसीदरिले कशांदला बसीदरिया रिहाय 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 रिहाय। जितनों को भी अपने शरीर में झंझनाहट महसूस हो रही है, पवित्र आत्मा आपको स्पर्श कर रहे हैं, प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं। दरिलिंदला बसुकुदरबलरिंदरे शहलला दुदुदिगेबे रिदांदला बसुकुदरतंदरे शहलला तनदा सकुर बाबा दिया रुदो बाबा 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 ये ले इंदरा। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो पाप स्वीकार संस्कार में नहीं जाने के कारण, नहीं जाने पाने के कारण अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग जो पाप स्वीकार संस्कार में नहीं जाने पाने के कारण, इस महामारी के कारण आप पाप स्वीकार संस्कार नहीं जा पा रहे हैं तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। प्रभु ने आपके हृदय के चाहना को देखा है, आपके हृदय के चाहना को देखा है कि आप अपने पापों से मुक्त करना चाहते हैं। प्रभु आपको क्षमा करते हैं और प्रभु बोलते हैं जैसे ही यह सभी चीज खत्म हो जाएगी, सभी ठीक हो जाएगी, सब कुछ खुल जाएगी, तब पुरोहित के पास तुम जाकर के पाप स्वीकार कर सकते हो। मैं स्वयं एक पुरोहित को तुम्हारे पास भेजूंगा। यीशु आपको वचन देते हैं। हालेलुया 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 रूहा यार बंदला
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारी मरने के समय। आमीन। मरिया, क्रिश्चियनों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कल मिलते हैं 8 बजे। होमवर्क करना जरूर याद रखिएगा। जोहन 10 पूरा होमवर्क कीजिएगा, तभी आप जो मैंने बताया है आप समझेंगे, नहीं तो आप नहीं समझेंगे। जरूर उसको पढ़िएगा। Thank you, brother. Thank you, brother. Praise Thank you, God. brother. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord.